Hello, good morning students. Today I explain class 8 subject maths exercise 3.1. इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन आपको करा चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, उनका आपको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, इनका एक्सप्लेनेशन कल हमने इंट्रोडक्शन में किया था। तो एट फर्स्ट यू सी द फिगर हेयर। फर्स्ट ये फिगर है, अंदर की तरफ है तो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। सेकंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 ये फिगर्स हैं, आपकी बुक में भी हैं। जब आप इस वीडियो को देखें तो बुक ओपन करके जरूर रखनी है। क्लासिफाई सिंपल कर्व, देखो कर्व होते हैं जो फिगर्स बने हुए हों। जैसे ये एक फिगर है, 1 नंबर इसमें आएगा। ये एक फिगर है, 2 नंबर इसमें आएगा। ये फिगर है, यानी फिगर वही होंगे जो एक बार स्टेप शुरू करने के बाद वी स्टार्ट द फिगर हेयर, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, जो दूसरे पॉइंट पे आपस में नहीं कटे, यानी आपकी पेंसिल नहीं उठे या आपका पेन नहीं ऊपर हो, उस फिगर को यूज कर दें तो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है या सिंपल कर्व है। देखो इसमें हमने ये फिगर बनाया, बट इसका दूसरा फिगर करने के लिए हमें ये पेंसिल उठानी पड़ी, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये अब इसने यहाँ पे इस लाइन को काट दिया। आपस में कोई भी लाइन क्रॉस भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जैसे एक दूसरे से कट रहे हैं तो ये सिंपल कर्व नहीं है। फिर यहाँ से हमने पेंसिल से फिगर बनाना शुरू किया, वापस यही आगे बिना किसी चीज को टच किए वापस हमने कंप्लीट फिगर बनाया, तो ये सिंपल कर्व है। 6 कहीं से भी शुरू करो, बिना पेंसिल उठाए आपका फिगर बन जाएगा, तो ये भी सिंपल कर्व है। 7 इसको भी हम बिना पेंसिल उठाए फिगर कंप्लीट कर देंगे, ये भी सिंपल कर्व है। 8 में देखो हम यूं शुरू हुए, यहाँ दोबारा उस पॉइंट को ये टच करेगा, ये टचिंग पॉइंट है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। तो याद रखें सिंपल कर्व वो होते हैं जिनमें कोई भी फिगर की लाइन कटे नहीं, यानी दोबारा उस लाइन पे पॉइंट नहीं आए। सिर्फ पेंसिल से ही घुमा के देखें, पूरा फिगर बिना क्रॉस किए अगर बनता है तो सिंपल कर्व। अगर पेंसिल उठने के बाद दूसरा फिगर बनता है तो सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व 1, 2, 5, 6, 7 अंडरस्टैंड। सिंपल क्लोज कर्व, इनको देखो ये सभी क्लोज है, ओपन नहीं है। अगर ओपन है तो वो भी सिंपल कर्व नहीं। मान लो ये फिगर है, यहाँ से हम इसको हटा दें तो ये नहीं है, क्योंकि पूरा फिगर वापस एक बार बिना पेंसिल उठाए नहीं बन रहा है। तो आपको सिर्फ ये रखना है कि जो भी फिगर हम बनाए, फिगर में जो पेंसिल है लाइन को दोबारा नहीं काटे और बिना पेंसिल उठाए वो पूरा फिगर बन जाए, तो इट इज कॉल्ड द सिंपल कर्व। और सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो फिगर क्लोज भी होगा, बोथ आर द सिमिलर। तो 1, 2, 5, 6, 7 सिंपल कर्व है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी 1, 2, 5, 6, 7 वाले फिगर होंगे। अंडरस्टैंड। अब पॉलीगॉन्स, देखो पॉलीगॉन्स की मेन है कि पॉलीगॉन में इस तरह की लाइन नहीं, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना फिगर ही पॉलीगॉन होता है।
तो यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट से दो फिगर बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। और उन्हें इस तरह की लाइन, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट और क्रॉस भी नहीं करेगी। तो पॉलीगॉन 1 एंड 2, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने बताया था कि कोई भी डायगोनल फिगर अंदर की तरफ नहीं हो पॉइंट से। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है नंबर 2 फिगर, इसमें बाहर की तरफ एंगल बन रहा है। कॉनकेव पॉलीगॉन नंबर 1, देखो ये पॉइंट के अंदर से एंगल बन रहा है। इन पॉइंट से, इनमें पॉइंट के अगर अंदर एंगल बना तो कॉनकेव, पॉइंट से बाहर बन रहा है तो कॉन्वेक्स। तो आई होप दैट सॉल्यूशन 1 इज क्लियर। फिर रिपीट कर देता हूँ, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व बोथ आर द सिमिलर। लाइन से बने हो चाहे कर्व लाइन से बनी हो, लेकिन पेंसिल ना उठे फिगर बनाने में और एक दूसरे साइड को क्रॉस भी ना करे, वो सिंपल कर्व होते हैं। पॉलीगॉन ओनली लाइन सेगमेंट से बनते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको बता ही दिए। इट इज क्लियर। सॉल्यूशन सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स, जो जो फिगर दी है उसमें कितनी डायगोनल्स हो सकती है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं, एक तो ये और एक ये। तो कितनी होंगी डायगोनल? 2। ये रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइडें होती हैं। रेगुलर का मतलब सभी साइडें इक्वल है। आपको मैं बना देता हूँ, ये रेगुलर हेक्सागोन है, देखो 6 साइड है। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह जो डायगोनल 5 6 7 8 और 9, तो कितनी डायगोनल्स बनेगी? 9 डायगोनल्स बनेगी। फिर देख लें, दोबारा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आराम से इस एक्सरसाइज कराएंगे। इस एक्सरसाइज को पार्ट 1 लिख देते हैं। इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में भेजेंगे। फिर दोबारा फिगर देखें, ये मान लो हेक्सागोन है रेगुलर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 8 और ये 9, तो 9 डायगोनल्स होंगी। ये ट्राइएंगल, देखो ट्राइएंगल कोई भी ट्राइएंगल 3 टाइप के होते हैं, इसोस्केलस ट्राइएंगल, इक्विलैटरल ट्राइएंगल और स्केलर ट्राइएंगल। इक्विलैटरल ट्राइएंगल में 3 होती हैं डायगोनल्स, आइसोस्केलस में 1 होती हैं और स्केलर में 0 होती है। तो इसमें एक ट्राइएंगल दिया है, वो कंफर्म नहीं है कौन सा है, तो स्केलर ट्राइएंगल माना हमने, उसमें कितनी डायगोनल्स होंगी? 0 डायगोनल्स होंगी। तो आई होप दैट क्वेश्चन 1 and 2 इज क्लियर। देखो बेटा, सॉल्यूशन थर्ड, सम ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स है उनका सम, उनका टोटल डिग्री कितना होता है। तो देखो फॉर्मूला एंगल सम प्रॉपर्टी n-2 × 180 डिग्री। अब देखो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइडें होती हैं? पता है हमें 4 होती है क्वाड्रिलेटरल में। देखो मैंने फिगर बना भी दी है, 1 2 3 4 ये साइड, 1 2 3 4 साइड्स। फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल 4। तो 4 - 2 × 180 डिग्री, 4 - 2 2 × 180 डिग्री, तो
कितना आंसर आएगा 182 जो 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 1 2 3 4 इनका सम 360 डिग्री मिलेगा। इसको आप कॉनकेव में भी यूज कर सकते हो। जैसे ये कॉनकेव ऐसे होगा अंदर की तरफ, तो इसमें भी वो 4 साइड है, तो नंबर ऑफ साइड इसमें भी 4 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसी तरह इसकी भी 360 डिग्री की होगी। सॉल्यूशन फॉर एग्जामिन द टेबल। आपको ये टेबल का एग्जामिनेशन करना है, पहले एग्जामिनेशन करना है। देखो ये फिगर है, ट्राइंगल है, 3 साइड्स है, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड है, पेंटागन है, 6 साइड है, हेक्सागोन है। ये एक ट्राइंगल है, इसमें 2 ट्राइंगल हो गए, इसमें 3 ट्राइंगल हो गए, इसमें 4 ट्राइंगल हो गए। तो देखो साइड 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड्स ही होगी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल का 180 डिग्री, इसमें 2 ट्राइंगल है 2 × 180 डिग्री, इसमें 3 ट्राइंगल है 3 × 180 डिग्री, 4 ट्राइंगल है 4 × 180 डिग्री। अब हम फॉर्मूले भी यूज करें, यहाँ दिया नहीं बट हम लिख सकते थे नंबर ऑफ साइड 3 - 2 × 180 डिग्री। तो कितना आएगा 180 डिग्री है, 4 - 2 नंबर ऑफ साइड 2 हो गए 180 डिग्री। इसका क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री नहीं लिख सकता तो लिख देता हूँ। इसकी 5 में से 2 है 3 × 180 डिग्री 540 डिग्री। पेंटागन में 5 एंगल का सम 540 डिग्री होता है। 4 × 180 डिग्री 720 डिग्री। हेक्सागोन में एंगल सम प्रॉपर्टी यानी जो अंदर के एंगल है 1 2 3 4 5 6 इनका सम 720 डिग्री होता है। तो ऐसे किसी भी फिगर का एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला ये है n - 2 × 180 डिग्री। तो यहाँ भी लिखा है, इंट्रोडक्शन में भी बताया, तो वो होगा 700 यानी अलग अलग फिगर का अलग अलग होगा। इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी बुक में 3 क्वेश्चन दिए हैं इसकी बेस पे, जैसे फाइंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ 7 कि इसमें दिया है कि 7 साइड हो तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी। तो n - 2 × 180 डिग्री, 7 - 2 × 180 डिग्री, 7 में से 2 गया 5 × 180 डिग्री, तो 900 डिग्री। नंबर ऑफ साइड हैं तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी 900 डिग्री होगी। बी नंबर ऑफ साइड दिए 8, तो n - 2 × 180 डिग्री, 8 - 2 × 180 डिग्री, 8 में से 2 गया 6 × 180 डिग्री, 6 से इनका इंटू करेंगे, 6 का 0 से इंटू किया 0, 6 8 या 48 4 10, 6 1 या 6 4 10 1080 डिग्री। ये पॉइंट के ऊपर लगाते हैं डिग्री का साइन। इसमें सी नंबर ऑफ साइड 10 का पूछे, फॉर्मूला वही है n - 2 × 180 डिग्री, 10 - 2 × 180 डिग्री, 10 में से 2 गया 8 × 180 डिग्री, 0 6 8 8 या 48 नहीं 8 8 या 64 10 6 8 1 या 8 40, तो 1440 डिग्री होगा अगर नंबर ऑफ साइड्स 10 हो।
अब डी में उसने पूछा नंबर ऑफ साइड्स n, तो n-2 इंटू बनेगी। ये आपका फॉर्मूला, ये एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करने का। तो आई होप दैट इट इज द क्लियर। देखो सॉल्यूशन फिफ्थ, ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 6, 7 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे हम। देखो 3 साइड इक्विलेटरल, 3 साइड्स का मतलब ट्राइंगल होता है, पर तीनों इक्वल साइड को होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 3 साइड्स हैं, सभी रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो उसका नेम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है, उसका नेम है स्क्वायर। आपने पढ़ा है पहले कि ऑल साइड्स इक्वल विच फिगर्स नेम इज स्क्वायर। 6 साइड होती है, उसको हेक्सागोन बोलते हैं, बट जिसकी सभी साइड हैं तो उसको पहले लगाएंगे रेगुलर हेक्सागोन। तो आई होप दैट इट इज क्लियर अप टू क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तब तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 3.1 और इसका इंट्रोडक्शन 3.1 का 1 to 5 पार्ट फर्स्ट अब तक कंप्लीट करा दिया है। शायद कल जो हम कराएंगे ऑनलाइन क्लासेस में एक्सरसाइज 3.1 का जो आगे वाला क्वेश्चन है 6 और 7 वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।